ए है बेसिकली आपका पोस्ट कोड। पोस्ट कोड आपका 876। ठीक है, पोस्ट कोड 876। इलेक्ट्रीशियन का पेपर है ना, इलेक्ट्रीशियन का पेपर। ओके, तो देखते हैं यार, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताओ विच, ये पेपर हुआ नहीं है ना अभी तक डिस्कशन? ये पेपर अभी डिस्कस नहीं हुआ है ना? बता देना, ढेर सारे हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। विच एलिमेंट इज यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर? आंसर इज, आंसर इज सी। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर बोथ आर यूज्ड एज अ, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कॉपर एंड सिल्वर बोथ आर यूज्ड एज अ कंडक्टर। इवन एल्यूमिनियम ऑल्सो, इवन एल्यूमिनियम ऑल्सो। तो अगर आपसे पूछा जाए लाइक कॉपर सिल्वर और एल्यूमिनियम में सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी है, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द आंसर? किसकी है? तो सिल्वर की। सेकेंड पोजीशन पे कौन है, कॉपर या एल्यूमिनियम? सेकेंड पोजीशन पे कॉपर एंड थर्ड पोजीशन पे एल्यूमिनियम। अच्छा, प्रैक्टिकली हम कौन सा यूज करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम या सिल्वर? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली हम कौन सा यूज करते हैं? अगर नॉर्मल वायरिंग है तो हम क्या यूज करते हैं, या वाइंडिंग बनानी है तो कॉपर। अगर ट्रांसमिशन लाइन में बात करेंगे तो क्या यूज करते हैं अपन, ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज करते हैं अपन, एल्यूमिनियम। ठीक है यार, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम एलिमेंट्स। तो जर्मेनियम लाइक कि वही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन, खुश रहो यार। ठीक है, तो ये आपका, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका फोर्थ ग्रुप है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एलईडी, ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका फोर्थ ग्रुप है। ठीक है, और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आंसर इज 4। अच्छा बताओ, किसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? उस एलिमेंट्स के नाम बताओ जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जल्दी बोलो। किसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? किसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लाइक कि बोरॉन हो, आपका बोरॉन हो गया, उसके बाद आपका और क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद गैलियम हो गया। डन। और ये 5 किस्में, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। यस या नो? समझ में आया कि नहीं? बोले यार। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप बनाने के लिए अपन पेंटावेलेंट लेते हैं, ट्राईवेलेंट? पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट? पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट? पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट कौन है, आर्सेनिक। यहाँ पे देखो, पेंटावेलेंट कौन है, आर्सेनिक। और एल्युमिनियम क्या है, पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट? एल्यूमिनियम, बोरान और गैलियम, ये तीनों ही क्या हैं, दीज आर ट्राईवेलेंट, दीज आर ट्राईवेलेंट। ठीक है, तो आंसर इज एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 4, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द सिलिकॉन एलिमेंट इज, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द सिलिकॉन एलिमेंट इज व्हाट? दैट इज, दैट इज ए। और अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछता द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम एलिमेंट इज, देन आंसर इज, अगर जर्मेनियम का पूछता तो आंसर इज डी। ठीक है यार, आंसर इज डी। अच्छा, अगर सपोज आपसे पूछे बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ थायरिस्ट पावर डायोड, ऑफ अ पावर डायोड, देन व्हाट इज द आंसर? पावर डायोड, एनीवन? बैरियर पोटेंशियल ऑफ पावर डायोड या फिर थायरिस्टर, तो आंसर इज नियरली 1 वोल्ट। ठीक है, नियरली 1 वोल्ट, याद रखना। मतलब ये जो डायोड है, ये रेक्टिफायर, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आओगे तो वहाँ पे 1 वोल्ट हो जाएगा। डन यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो। इन डायोड द करंट विच कैन फ्लो, विच कैन अलाउ टू फ्लो थ्रू इट
without getting damage is called. Question number 5. बोलो. Question number 5. In diode, the current which can flow allowed to flow through it without getting damage is called. क्या होगा? मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट. मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट. देखो यार, सर्ज करंट होता क्या है, पहले आप ये समझो. जैसे ये मान लो, ये क्या है, नॉर्मल स्टेट है. ये क्या है, नॉर्मल स्टेट है. और अगर सडनली सर्ज आया, लाइक अगर ये सडनली इस नॉर्मल स्टेट से ये ज़्यादा हो गया, नॉर्मल स्टेट से सडनली ज़्यादा हो गया, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, एक्चुअली दैट इज नोन एज सर्ज. क्या ये बात सबको क्लियर है? ये जो ब्लू वाली लाइन है, दैट इज नोन एज सर्ज. तो बेसिकली अब ये मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट का मतलब वो क्या है? अब इस तरीके से सिचुएशन आ सकती है ना यार, इस तरीके से एसी में सिचुएशन आ सकती है ना, ऐसे नो. तो लाइक उसके लिए एक डिफाइन होता है कि लाइक इतना ये झेल सकता है, अगर इससे ज़्यादा करंट आएगा तो नहीं झेलेगा. तो आंसर इज सी. एनी कन्फ्यूजन? बोलो यार. चलो आगे बढ़ते हैं यार, अपन आगे बढ़ते हैं. फॉन्ट विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में? ओके. आज क्रॉप नहीं किया वो लास्ट. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन नंबर 6. इन डायोड टर्मिनल्स पीक इनवर्स वोल्टेज स्टैंड, सर, पीक इनवर्स वोल्टेज. ठीक है, लाइक दैट इज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड एट द फ्रीक्वेंसी. बोलो क्या होगा? 50 हर्ट्स. ठीक है. और इन यूएसए तो आंसर इज, इन यूएसए तो आंसर इज 60 हर्ट्स. ठीक है. थ्री रजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो 20 20 20 कितना हो जाएगा? आंसर इज 60. और अगर मैं बोलूं कि 20 ओम रजिस्टेंस ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट इज द आंसर? जल्दी बोलो. अगर 20 ओम पैरेलल में हो, तो तीन रजिस्टेंस 20 ओम के पैरेलल में हो, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 20/3. वेरी गुड. क्या हो जाएगा? 20/3, दैट इज 6.67. डन. सबको समझ में आया नहीं? अगर मान लो n इक्वल रजिस्टर आर ओम के पैरेलल में अटैच्ड हैं, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? तो आंसर इज R/N. समझ हो ना? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मान लो रजिस्टर है, ये मान लो रजिस्टर है, तो इस तरीके से कितने, मान लो 2 है, मान लो ये 2 है, लाइक ये R R R. व्हाट इज R इक्विवेलेंट? दैट इज R/N. R इक्विवेलेंट दैट इज R/N. ठीक है यार, दैट इज R/N. R इक्विवेलेंट इज R/N. अगर जैसे यहाँ पे 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? दैट इज 4. ठीक है ना? जैसे यहीं पे मान लो, अब मैंने बोला कि 100 ओम के 4 रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 100 ओम के 4 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? सिंपल यार, 100/4, दैट इज 25. ठीक है, देखने ही हमने देखते ही कर देना हमने. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? व्हाट विच इज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो बेसिकली क्या है? सूर्य है. बेसिकली क्या है? सूर्य है. और व्हाट इज ACSR स्टैंड फॉर? ACSR क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. ठीक है, ओके.
द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ डायमीटर एंड लेंथ एल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो सिंपली क्या है आपका 11 का डी, दैट इज रो एल अपॉन ए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 12, तो आंसर क्या है? विच फ्रॉम द क्या है आपका? मैग्नीन। मैग्नीन के अलावा और क्या होता है? मैग्नीन के अलावा और क्या होता है? मैग्नीन के अलावा और क्या होता है? कॉन्स्टेंटन। ठीक है, कॉन्स्टेंटन। डन। ओके। नाइक्रोम किसके लिए यूज किया जाता है? नाइक्रोम इज वाइडली यूज फॉर, नाइक्रोम इज वाइडली यूज फॉर किसके लिए? हीटर कॉइल, हीटर कॉइल या हीटिंग मटेरियल के लिए। अगर आपको याद हो तो आयरन में भी यूज किया गया था, अगर आपको याद हो तो आयरन के लिए भी यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, द पावर फार्मूला ऑफ अ थ्री फेज सर्किट इज, पावर फार्मूला ऑफ थ्री फेज सर्किट इज क्या हो जाएगा? √3 VL IL cos फाई। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे एल की जगह पी दे देते तो आंसर कौन सा सही हो जाना था? एल की जगह पी देते तो आंसर कौन सा सही हो जाना था? ए सही हो जाना था। डन यार। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अ सिंक्रोनस मशीन कैन ऑपरेट किसकी तरह? एज अ मोटर, एज अ जनरेटर, तो आंसर इज बोथ, एज अ जनरेटर एज वेल एज अ मोटर। अच्छा, अगर मान लो एज अ मोटर काम कर रहा है तो वो कैसे काम करेगा? ऑप्शन ए लीडिंग पावर फैक्टर पे, ऑप्शन बी लैगिंग पावर फैक्टर पे, ऑप्शन सी यूनिटी पावर फैक्टर पे, ऑप्शन डी किसी पर भी नहीं। तो राइट आंसर इज ABC। ठीक है। ओके। तो 16 का आपका बोथ एज ए जनरेटर, हाँ सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे भी काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी काम करता है, एज ए यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम करता है। लीडिंग पावर फैक्टर पे कब काम करता है? एज अ ओवर एक्साइटेशन पे, अंडर एक्साइटेशन पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे। सिंक्रोनस मोटर कब काम करता है? ओवर एक्साइटेशन पे ना। ठीक है। और लैगिंग पे तो अंडर एक्साइटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते 17 बोलो। द आर्मेचर ऑफ एन अल्टरनेटर, armature of an alternator, the armature of an alternator, it consists of the winding into which current is induced। ठीक है ना? डन। ओके। अगर मैं पूछूं कि आर्मेचर ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर इज स्टेशनरी आर रोटेटिंग, स्टेशनरी आर रोटेटिंग, दैट इज स्टेशनरी, दैट इज स्टेशनरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर फ्रेम इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? कास्ट आयरन। लाइक चाहे कोई सा भी मशीन हो, चाहे कोई सा भी मशीन हो, सबका ही फ्रेम किससे बना होता है? लगभग सबका ही फ्रेम किससे बना होता है? कास्ट आयरन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेटर स्लॉट्स इंसुलेशन इन सिंक्रोनस मशीन, हाँ कास्ट आयरन बोल लो, कास्ट स्टील बोल लो, मतलब कास्ट आयरन से थोड़ा सा और अच्छा तो लाइक दैट इज कास्ट स्टील। आयरन का ही अपडेटेड वर्जन है ना स्टील। ठीक है। तो ऑप्शन में वो भी रहेगा तो उसे कर लेना। स्टेनलेस स्टील का कोई एग्जांपल बताओगे? स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का जहाँ पे यूज होता हो।
ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द मशीन दैट सप्लाइज डीसी टू द रोटर इज कॉल्ड, द मशीन दैट सप्लाइज डीसी टू द रोटर इज कॉल्ड डीसी। एक्चुअली ये बात कर रहा है अल्टरनेटर की। तो अल्टरनेटर को जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको जो एक्साइटेशन देते हो आप, उसी को क्या बोलते हैं? एक्साइटर। जो एक्साइटेशन की फिनोमिना होती है। और एक्साइटेशन, अच्छा एक्साइटेशन कौन कौन सी मशीन में दिया जाता है? एक्साइटेशन कौन कौन सी मशीन में दिया जाता है? एनीवन? एक्साइटेशन सिर्फ सिंक्रोनस में और कहीं नहीं? सिर्फ सिंक्रोनस में और कहीं नहीं? वेरी गुड, डीसी और सिंक्रोनस में। ठीक है, डीसी और सिंक्रोनस में। ठीक है यार, डीसी और सिंक्रोनस में। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21, एन अल्टरनेटर ड्रिवेन बाई अ स्टीम टर्बाइन इज नोन एज। 21, दैट इज टर्बो जनरेटर, दैट इज टर्बो जनरेटर। एक्चुअली इलेक्ट्रीशियन का मतलब ना यही होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कितने पता हैं, और लाइक कि इस तरीके से मतलब कितना बेसिक सा नॉलेज है आपको। मतलब अभी तक मैंने जितने भी पेपर करा है ना, मुझे ये पेपर सबसे सही लग रहा है। इस लिहाज से नहीं कि लाइक कि मतलब जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना इलेक्ट्रीशियन की या लाइनमैन की, उसको एक्चुअली इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, इस तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यही जेई का होता तो लाइक ऑब्वियस सी बात है, इससे थोड़ा सा और ऊपर का सोच रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द रोटर ऑफ एन अल्टरनेटर मे बी सैलिएंट और नॉन सैलिएंट। ठीक है, द ईएमएफ जनरेटेड इन एन अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, अच्छा एक बात और, लाइक कि जब ऐसा पेपर आ जाए ना, एक सिचुएशन लेके चलता हूँ कि मान लो कि ठीक ठाक रहा मूड उनका, मतलब सिचुएशन सही रही, सपोज ऐसा पेपर दे दिया, एग्जैक्टली ऐसा पेपर दे दिया, तो नो डाउट सबके लिए आसान है, नो डाउट सबके लिए आसान है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर, मतलब अपने भावनाओं पे काबू करके, लाइक कि इसको बहुत ही समझदारी के साथ, एक भी गलती ना हो इस तरीके से करना होगा। क्योंकि वहां पे डिसाइड वही करेगा लाइक कि जिसने सिली मिस्टेक्स कम करी होंगी ऐसे पेपर में। तो कुछ भी हो सकता है, पेपर कैसा भी आ सकता है। तो एक ये भी दिमाग में बात रखना कि अगर गलती से ऐसा पेपर आया तो समझ जाओ कि पेपर आया आसान, सबके लिए आसान आया है। अब यहाँ पे वही जीतेगा जो गलतियां सबसे कम करेगा। तो वहां पे इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है ना? जब कोई गलती करो तो घर वालों से बोलो 4 थप्पड़ मारे तुम्हें खींच के, एक गलती पे। तो मे बी मतलब ऐसे 2-4 बार ऐसे हो तो शायद अगली बार फिर मतलब ऐसे हो सकता है अवॉइड हो जाए। ट्राई करो, कुछ रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू, क्या हो जाएगा? ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, पावर फैक्टर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी वेरिड बाई वायरिंग। क्या है आपका? तो ऑब्वियस सी बात है एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन। ओके, 26, डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड इन अ सिंक्रोनस मोटर फॉर, डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड इन अ सिंक्रोनस मोटर फॉर एलिमिनेशन ऑफ हंटिंग। क्या? एलिमिनेशन हंटिंग ऑफ द रोटर। ठीक है,
elimination, hunting of the rotor. 27. A three-phase synchronous motor will not start if three-phase synchronous motor will not start if. What is the answer? अगर वोल्टेज कम है तब भी नहीं होगा, वन फेज ओपन है तब भी नहीं होगा, कनेक्शन आर फॉल्टी तब भी नहीं होगा, तो लाइक एनी ऑफ द अबव। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज वाइडली यूज फॉर, तो किसके लिए? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, अ, अगर हम उसे ओवर एक्साइटेशन पे चला रहे हैं तो बेसिकली वो कौन कैसे लोड का पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कर रहा है, लैगिंग या लीडिंग? कैसे पावर फैक्टर का, कैसे लोड का पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहा है? वेरी गुड, लैगिंग। लैगिंग लोड का पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर एक्साइटेड स्टेट में वो खुद किसकी तरह काम करता है? एज अ लीडिंग, मतलब कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, और अगर यही बात करें अंडर एक्साइटेशन में, तो अंडर एक्साइटेशन में बेसिकली वो किसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करेगा? आपका लीडिंग लोड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। द टॉर्क डेवलप्ड बाय थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज वेरीज एज, torque is directly proportional to v square, torque is directly proportional to v square. The loss that occurs in an induction motor, कौन सा इंडक्शन मोटर में कौन सा लॉस अकर होता है? स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर आयरन लॉस, रोटर कॉपर लॉस, तो एक्चुअली ये सारे अकर्स होते हैं। ठीक है, ओके। कॉपर लॉस इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, कॉपर लॉस इन एन इंडक्शन ऑफ एन इंडक्शन मोटर, बोलो। कॉपर लॉस इन rotor of an induction motor, that is appear as a heat, appear as a heat। ठीक है, ओके। पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट नो लोड, दैट इज 0.2 लैगिंग। ठीक है, इन इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज, ब्लॉक्ड रोटर। ठीक है, ब्लॉक्ड रोटर। व्हेन इंडक्शन मोटर इज स्टैंड स्टिल द स्लिप इज यूनिटी, क्योंकि स्लिप होता क्या है? स्लिप क्या होता है? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो एन आर की वैल्यू 0 है, तो एन एस बाई एन एस, स्लिप की वैल्यू कितनी है? 1। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मोटर कॉजेज, प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मोटर कॉजेज, तो क्या है आंसर? आंसर इज सी, दैट इज स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क, स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क। और स्मॉल फॉरवर्ड टॉर्क, फंडामेंटल की डायरेक्शन में टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है? फंडामेंटल की डायरेक्शन में सेवंथ, वेरी गुड, कौन? सेवंथ। अच्छा, क्रॉलिंग किसकी वजह से होती है? क्रॉलिंग किसकी वजह से होती है? सेवंथ। अच्छा, फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सेवंथ हार्मोनिक्स आर स्पेस हार्मोनिक्स, आर स्लॉट हार्मोनिक्स, सॉरी, क्रॉलिंग किसकी वजह से होता है? स्पेस हार्मोनिक्स, टाइम हार्मोनिक्स। क्रॉलिंग किसकी वजह से होता है? स्पेस हार्मोनिक्स, टाइम हार्मोनिक्स। क्रॉलिंग किसकी वजह से होता है? स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से। और फॉगिंग किसकी वजह से होता है? तो फॉगिंग, फॉगिंग
किसकी वजह से होता है? तो आंसर इज स्लॉट हार्मोनिक्स, स्लॉट हार्मोनिक्स, नॉट टाइम हार्मोनिक्स, याद रखना, नॉट टाइम हार्मोनिक्स। अगर कोई बोले कि कॉगिंग किसकी वजह से होता है तो आंसर याद रखना स्लॉट हार्मोनिक्स। क्लियर है यार? या फिर लॉकिंग, टीथ लॉकिंग हार्मोनिक्स भी बोलते हैं कभी। क्वेश्चन नंबर 37, स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज, स्टार्टिंग कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है, बढ़िया। सिंगल फेज मोटर आर कमर्शियली मैन्युफैक्चरर अप टू, कैपेसिटर का बता दो थोड़ा आइडिया। ओके, देखो, स्टार्टिंग कैपेसिटर पूछे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और अगर रनिंग कैपेसिटर पूछे तो याद रखना ऑयल इम्प्रिग्नेटेड पेपर कैपेसिटर, ठीक है, ऑयल इम्प्रिग्नेटेड आपका पेपर कैपेसिटर। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है इसकी वैल्यू हाई होती है कंपैरेटिवली जो पेपर कैपेसिटर होता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझो आप, यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे सिंगल फेज मोटर की बात हो रही है, तो सिंगल फेज मोटर अगर डोमेस्टिक यूज के बिहाफ पे बात करी जाए तो आंसर इज 1 HP, बट अगर कॉमर्शली मैन्युफैक्चरर की बात करी जाए तो आंसर इज 2 HP। क्या अभी भी कंफ्यूजन है? बोलो। अगर हम डोमेस्टिकली बात करेंगे घरों में तो घरों में वो तो ऑब्वियसली 1 HP से कम होगा, बट अगर हम कॉमर्शली बात करेंगे तो बेसिकली ये 2 HP तक होता है। और 5 HP क्या होता है? तो 5 HP इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेटिंग जिसके जिससे कम रेटिंग को अपन DOL से स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन से। वेरी गुड। अच्छा, थ्री फेज के लिए हाँ बोल सकते हो, लाइक कि थ्री फेज के लिए नॉर्मल जो रेटिंग होती है मिनिमम मैक्सिमम जिसे आप DOL से स्टार्ट कर सकते हो दैट इज 5 HP। क्लियर है? क्लियर है? 5 HP, 2 HP, 1 HP। चलो यार आगे बढ़ जाते हैं। 39, द मोटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, मोटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और इसमें भी अगर स्पेसिफाई कर दे तो कौन सा, कौन सा, स्प्लिट फेज, यस या नो? इसमें भी अगर बात करें तो लाइक कि स्प्लिट फेज नहीं, डबल कैपेसिटर कहाँ, स्प्लिट फेज ना, ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद ये आपकी क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन है तो वहाँ भी हो गया, तो दोनों जगह। सर हाई फ्रिक्वेंसी में कौन सा कैपेसिटर होगा, जैसे पेपर में आया था अभी माइका की या कोई। सर इसका आइडिया तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने आंसर क्या दिया था, इलेक्ट्रोलाइट दिया था ना शायद। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो कोई कॉन्सेप्ट वाइज बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अभी चलो फिलहाल जब नहीं पता है तो वही आप याद कर लो जो फिलहाल उन्होंने आंसर की में दिया। अच्छा, आपने माइक का देखा था बुक में? ओके, चलो देख लो यार क्या बोलो, क्योंकि देख रहा था मुझे भी दिखा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कहीं माइका कहीं पे। रिट डाल दूँ क्या? अभी रिट वाली डेट चली रही क्या तुम्हारे पास? अच्छा सा प्रूव हो तो डाल दो, बट वही है कि लाइक अगर एक आध दो प्रूफ उसके इलेक्ट्रोलाइट वाले होंगे ना तो उसी को कंसीडर करेंगे। मतलब आप जो प्रूफ डालो तो याद रखना कि लाइक वो और कहीं ना हो, मतलब उसका जो उन्होंने आंसर दिया उसका प्रूफ कहीं ना हो फिर ना।
वो सारी चीज़। चलो ठीक है। अभी क्वेश्चन का आप लोगों ने डाला रेट? अभी चल रहा है ना डेट? तुम रहे तो तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है। अभी लास्ट डेट कब है उसकी? ठीक है, करवा दो। कितने क्वेश्चन पे है, कितने क्वेश्चन आपने वो करे हुए हैं? 9 है। ठीक है, डाल दो। जब इतना कर ही रहे हो तो उसे भी डाल दो। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ करेंगे थोड़े। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? मर्जी है उनकी। डाल ही दो। ओके, 39। डन। आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। विच मोटर वुड वैक्यूम क्लीनर्स, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर्स के लिए कौन सा होता है? यूनिवर्सल मोटर। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर और कहाँ यूज होता है? यूनिवर्सल मोटर और कहाँ यूज होता है? तो मिक्सर में। ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सल मोटर होता क्या है? कौन सा मोटर होता है? कौन सा मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर? आंसर इज सीरीज मोटर। सीरीज मोटर। और उसमें आप, नहीं, हाईएस्ट स्पीड मत बोलो उससे। एक्चुअली हाईएस्ट स्पीड होती है ब्रश लेस डीसी मोटर की। इसकी हाईएस्ट स्पीड होती है 50,000 तक। ठीक है, ब्रशलेस डीसी की होती है 50,000 तक। हाँ, सेकंड हाईएस्ट बोल सकते हो आप यूनिवर्सल मोटर, जिसकी होती है मैक्सिमम कितना, 20,000 तक। ठीक है, याद रहेगा। डन। तो ब्रशलेस डीसी मोटर, जैसे कि जो आपके लैपटॉप में लगता है ना, तो उसकी स्पीड खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बेसिकली यही है आपको, ब्रशलेस डीसी मोटर। फैन, कूलिंग फैन। 41। इसका बताओ आंसर। 41। विच मोटर विल मेक लीस्ट नॉइज? लीस्ट नॉइज आपका क्या हो जाएगा? हिस्टेरिसिस। वेरी गुड। हिस्टेरिसिस। शेडेड पोल मोटर के एप्लीकेशन क्या है? शेडेड पोल मोटर के एप्लीकेशन क्या है? बोलो जरा। शेडेड पोल मोटर के एप्लीकेशन। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। टॉयज तो मेनली टॉयज है। मेनली टॉयज है। टेप रिकॉर्डर के लिए तो हाई क्वालिटी टेप रिकॉर्डर के लिए क्या था? हाई क्वालिटी टेप रिकॉर्डर के लिए क्या था? बोलो। आई थिंक उसके लिए हिस्टेरिसिस था, उसके लिए हिस्टेरिसिस था। ठीक है, मीनाक्षी। उसके लिए बेसिकली आपका है हिस्टेरिसिस। शेडेड पोल तो मेनली आपका इसमें होता है, ये आपका टॉयज में ही होता है मेनली ना। क्वेश्चन नंबर 42। लीस्ट नॉइज। हाँ, चलो। 42। द ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सब स्टेशन रिप्रेजेंट। सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल क्या होता है? दैट इज 11 kV। ठीक है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का थ्री फेज के लिए 440 और सिंगल फेज के लिए 220। ठीक है, या 230, जो भी आप। क्वेश्चन नंबर 43।
ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज रिक्वायर्स मोर, क्या? ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन, सही बात है। फास्टर कंट्रोल्स, लाइक, ठीक है। डी। इन ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, बोलो, शुड बी हायर, वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी हायर, सही बात है, यही होना चाहिए। क्योंकि हाई वोल्टेज के साथ क्या होता है, लाइक कि देखो, सबसे मेन क्या होता है कि लाइक आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आई को कम करेंगे, आई को कम करेंगे, पावर को सेम रखना है, तो बेसिकली वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, शुड बी हायर। 45, स्टेप अप सब स्टेशन आर इंस्टॉल्ड नियर, स्टेप अप जनरेटिंग स्टेशन के पास में, और स्टेप डाउन कहाँ पे, स्टेप डाउन कहाँ पे, स्टेप डाउन के कहाँ पे, हाँ ठीक है। इन इंडिया ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डन बाई, बोलो, डीसी या एसी, पहले तो डीसी काट दो, पहले तो आप डीसी काट दो, फिर क्या होगा, थ्री सिंगल फेज, नहीं सिंगल फेज भी नहीं होता, एसी थ्री फेज फोर वायर, नहीं थ्री फेज थ्री वायर ही होता है, फोर वायर नहीं होता, बहुत रेयर, आप कभी भी देखो तो लाइक थ्री वायर ही होता है। वो जो फोर्थ वायर होता है वो किसके लिए होता है, वो तो लाइटनिंग से बचाने के लिए हो रखा होता है ना, यस या नो, अर्थ, वो जो फोर्थ वायर होता है वो तो लाइटनिंग से अर्थ के लिए, नहीं हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में तो खैर यूज होता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में आप तो चलो सही है, बट ट्रांसमिशन के लिए कैसे करते हैं, थ्री फेज थ्री वायर, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्री फेज फोर वायर, सही बात है, डन। नेक्स्ट 47, द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, ओवरहेड और अंडरग्राउंड, ठीक है। 48, क्या है आपका, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबव 66 के बी, ठीक है, ओके। 49, पिन टाइप insulator can be used for supporting transmission conductors up to, पिन टाइप तो आंसर इज 33 के बी, पिन टाइप के लिए आंसर इज 33। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, वोल्टेज एट कंज्यूमर्स इन शुड बी मेंटेन्ड विद इन, वोल्टेज क्या होता है, प्लस माइनस, देखो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक है ना, तो इंडियन के हिसाब से तो लाइक कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया के लिए हमेशा बात होगी तो याद रखना ±6%, अदर कंट्रीज के लिए बात होगी तो ±5%, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, ऑप्शन में ±5 है तो लिख दो आप, आ रही बात समझ में, स्पेशली इंडिया मेंशन कर दिया, और ऑप्शन में 5 भी है और 6 भी, मैंने कई बार आपको बातें बोली हैं कि लाइक इंडिया वाले थोड़ा सा एडवांस है इस मामले में, लाइक कि 6%, ठीक है ना, ये एडवांस जो है, दिस इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, दैट इज अनडिजायरेबल, नहीं होना चाहिए ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, पावर लॉस ऑन हाई वोल्टेज लाइन ड्यू टू कोरोना इज नोन एज, कोरोना पावर लॉस, ठीक है। वुडन पोल्स आर यूज्ड एज अ लाइन सपोर्ट फॉर वोल्टेज अप टू,
22 केबी। और वुडन पोल का जो स्पैन होता है वो कितना होना चाहिए? स्पैन, एक पोल से दो पोल के बीच का डिस्टेंस वुडन पोल के लिए लेस देन 60 मीटर। हाँ, मतलब 50 से 60 या फिर मतलब मैक्सिमम 60 याद रखो, दैट्स इट। मैक्सिमम 60 ऑप्शन के हिसाब से, अगर 50 ऑप्शन में है तो वही कर देना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कंडक्टर्स यूज्ड इन हाई ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइंस आर, क्या होता है? 53, स्ट्रैंडेड, क्या होता है? स्ट्रैंड। स्टील कोर यूज्ड इन ACSR कंडक्टर यूजुअली ऑफ। स्टील कोर कौन सा स्टील होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील। एक्चुअली गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड स्टील। द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज इन समर इज, सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज, बोलो। ज़्यादा होएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने दो सिंपली ऐसे बना दिए डायग्राम, एक दो, दो बना दिए। मैंने बोला लाइक कि बताओ इसमें से समर का कौन सा है, तो क्या बोलोगे? ए या बी? समर के टाइम का कौन है? आंसर इज बी, ठीक है, और ये विंटर के टाइम का। चलो बढ़िया, याद रहेगा। 56, इन अ ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड्स अपॉन, सैग क्या होता है? दैट इज WL² अपॉन 80, तो वेट पे और लेंथ, दैट इज स्पैन और टेंशन। तो स्पैन, लेंथ, टेंशन, वेट, सारे ही सही है बेसिकली। राइट आंसर इज डी, WL² अपॉन 80, याद रखना। फॉर अ 400 kb line the spacing between the phase conductor is around, for a 400 kb line the spacing between phase conductor is around, तो आंसर क्या है आपका? 8 मीटर, ठीक है। मतलब ऐसे 400 kb लाइन, जैसे मान लो 3 ट्रांसमिशन लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इनके बीच का जो स्पेसिंग है दैट इज नियरली व्हाट? 8 मीटर, ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं अपन। द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन 11 kb ट्रांसमिशन लाइन इज आर फेज, वाई फेज, बी फेज, या फिर अर्थ कंडक्टर। क्यों अर्थ को? क्यों? क्योंकि वो लाइटनिंग से बचाने के लिए, ठीक है। इंसुलेटर यूज्ड इन एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन आर मेड अप ऑफ, बोलो। पोर्सेलिन, ठीक है। स्ट्रिंग इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो देखो यहाँ पे आ जाओ। स्ट्रिंग इफिशियंसी इज द टर्म रिलेटेड विथ व्हाट? फेज वोल्टेज, टोटल फेज वोल्टेज डिवाइड बाई क्या होता है? एन इंटू वोल्टेज एट नियरेस्ट कंडक्टर, वोल्टेज एट नियरेस्ट कंडक्टर, मतलब वोल्टेज, सॉरी, हाँ, वोल्टेज ऑफ डिस्क, डिस्क एट नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ठीक है। तो देखो यार, ये जब आप इसका डेरिवेशन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लाइक यहाँ पे ना एक कैपेसिटेंस बन रहा होता है, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे बन रहा होता है और एक कैपेसिटेंस यहाँ पे बन रहा होता है इनके बीच में। तो इन दोनों का इफेक्ट कम करने के लिए या तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दो, यहाँ पे कर दो, बट वही है कि आप इसे बहुत लंबा नहीं कर सकते। कभी ऐसा आपने कभी ऐसा टावर देखा है क्या कि एक ऐसा है और इसका इतना इतना क्रॉस आर्म है? ऐसा देखा है कभी? बोलो। तो ये तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करो, मतलब कर सकते हो, याद रखना कर सकते हो, बट वही है
कि मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे बेसिकली क्या करो, एक रिंग, जिसको क्या बोलते हैं, गार्ड रिंग, हाँ मतलब अगर सारा कुछ उसके बैलेंस करने लगोगे तो कॉस्टली पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गार्ड रिंग, ठीक है ना, इसको क्या इस गार्ड रिंग भी बोलते हैं ना यार। हम्म, ठीक है, गार्ड रिंग। और एक और होता है कि ग्रेडिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये तीन तरीके हैं टेस्टिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के। लाइक आप बोलोगे कि लाइक कौन सा सही है आंसर, तो दैट इज ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द चांसेज ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग, चांसेज ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ह्यूमिड वेदर, ठीक है। 62, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद हो, पी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25, ऐसा ही था कुछ। तो अगर कोई पूछे कि एसी में कोरोना लॉस होता है या डीसी में, व्हाट इज द आंसर, एसी में लॉस हो, एसी में कोरोना लॉस होता है या डीसी में, दोनों में होता है, ठीक है। वो बात अलग है कि डीसी में बहुत कम होता है। द इंसुलेटर यूज्ड इन गाई केबल्स आर, क्या होता था, ये तो बहुत बार आ गया, एग आर स्टे इंसुलेट, ठीक है। 64, हॉलो कंडक्टर्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, देखो हॉलो कंडक्टर से यूज करने से क्या होता है ना, उसका इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से कोरोना रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसी 65, बंडल कंडक्टर आर यूज टू, बंडल्ड कंडक्टर आर यूज टू, किसके लिए, रिड्यूस कोरोना लॉस एंड लाइन इंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर। और बंडलिंग करने से इफेक्टिव रेडियस बढ़ता है, इंडक्टेंस घटता है, और इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से कोरोना लॉस भी मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 66, चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस द लाइन लॉसेज। याद रखना, ये लाइन लॉसेज को रिड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करता है, और पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव करेगा तो बेसिकली क्या होता है, आपका लाइन लॉसेज कम होता है, ठीक है। सर फिर प्रॉब्लम क्या है हमें, हम लाइन लॉसेज को रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चार्जिंग करंट बेसिकली क्या कर रहा होगा, करंट में ड्रॉप कर रहा होता है, समझ में आ रहा है। अगर 10 एम्पियर जाएगा तो 2 एम्पियर चार्जिंग में चला गया, तो 8 एम्पियर आगे गया, तो करंट में ड्रॉप हो रहा होता है। डन। क्वेश्चन नंबर 67, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल बिकॉज ऑफ, बोलो 67। टू, रिंग मेन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सोर्स ऑफ सप्लाई होते हैं ना। 68, फीडर्स आर नथिंग बट, फीडर्स आर नथिंग बट, ओवरहेड कंडक्टर कैरिड ओवर पोल्स, अंडरग्राउंड आर्म केबल्स। हाँ फीडर तो मतलब वही है ना, फीडर क्या होता है, जहां से टैपिंग टैपिंग ना हो, यस या नो, जहां से टैपिंग ना हो, यस या नो, फीडर का मतलब यही होता है ना, जहां से टैपिंग ना की गई हो,
तो ओवरहेड कंडक्टर भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज ऑल्सो नोन आर नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल सकते हो? फीडर बोल सकते हो। फीडर बोल सकते हो। नहीं, सब ट्रांसमिशन तो अलग है ना। ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, चार में बांटा गया ना उसको। ठीक है। विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल? रिंग मेन, ट्री सिस्टम, रेडियल सिस्टम? बोलो। आंसर इज रिंग मेन सिस्टम। 71. The power factor of an inductive circuit is called as? Power factor of inductive circuit is called as, क्या है? That is lagging power factor. That is lagging power factor. ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर मे बी लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर मे बी लेस देन 1। प्रोटेक्शन ऑफ मोटर फ्रॉम ओवरहेड, सॉरी ओवरलोड इज गिवन बाय। ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? ओवरलोड्स के प्रोटेक्शन के लिए तो लाइक जो स्टार्टर यूज करते हो ना आप, जो स्टार्टर यूज करते हो, आप उसी को एज अ ओवरलोड प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो। 74. अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ 74 किसका बना होता है? गैल्वनाइज्ड स्टील का। ठीक है, गैल्वनाइज्ड स्टील। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी 1000 ओम होता है, 1000 ओम, 1000 ओम। और अगर इंसान भीगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? दैट विल डिक्रीज। ठीक है, तो 1000 से कम हो जाएगा। अगर एक भीगा हुआ इंसान होता तो उसके लिए राइट आंसर क्या होता? ए। ठीक है, और 76, 76 फैक्टर्स ऑन विच सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, दैट इज डी। डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड, मॉइस्चर, NaCl, ऑल ऑफ दिस। 76। ओके, 77. मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल, बोलो। इंक्रीज द अर्थ सॉइल रेजिस्टेंस, डिक्रीज द अर्थ सॉइल रेजिस्टेंस, डज नॉट अफेक्ट मॉइस्चर कंटेंट, इट डिक्रीज। इसीलिए तो उसमें क्या डालते हैं अपन, लाइक कि उसमें हम कोयला या फिर सॉल्ट, ये सारी चीज़ें क्यों डालते हैं उसमें? उस मॉइस्चर को रिमेन कराने के लिए ना। यस या नो? मॉइस्चर को रिमेन कराने के लिए, लाइक बना रहे। 78. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज कॉमनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर? एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। कार्बन आर्क लैम्प, कार्बन आर्क लैम्प। 79. The gas inside the inner discharge tube of a sodium vapor lamp. Gas inside the inner discharge tube of a sodium vapor lamp. What is the answer? Neon. Neon, neon. ठीक है, क्या आपका? Neon. The sodium vapor lamp operates at best efficiency at which temperature? Answer is 300. ठीक है, ओके। हाँ, ये कुछ डाटा बेस्ड हैं, तो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। इन पार्किंग प्लेसेज द इल्यूमिनेशन इज नियरली, पार्किंग प्लेसेज नॉर्मली होता है, कम ही होता है?
ज़्यादा तो ज़रूरत होती नहीं है, बस एक नॉर्मल सा कि लाइक एक दूसरा बंदा आता हुआ दिख जाए, ठीक है। 82 द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमिनस फ्लक्स दैट इज ल्यूमेन दैट इज ल्यूमेन, ठीक है। 83 द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज दैट इज स्टेरेडियन दैट इज स्टेरेडियन। 84 द ohm meter is a device which ohm meter is a device which measure the resistance, can locate the short circuit, can locate the open circuit, answer is D, ठीक है। 85 बोलो। an ohm meter consist of an ohm meter consist of ohm meter, current limiting resistance, DC current meter, low voltage DC power source, all of these, क्या होगा? ohm meter, एक्चुअली ए ओम मीटर मतलब मेगर समझो आप, ओम मीटर मतलब मेगर समझो आप, क्योंकि मेगर में भी ओम मीटर का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। तो अगर आपको याद हो तो उसमें एक हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर होता है, हाँ या ना? अगर आपको याद हो तो उसमें एक हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर होता है, तो दैट इज लो वोल्टेज डीसी पावर सोर्स, ठीक है। और करंट मेजर करने के लिए दैट इज डीसी करंट मीटर, तो लाइक सारा ही है। क्लियर है सबको? मेगर इज यूज मतलब मेगर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है तो याद रखना, संट टाइप ओम मीटर, संट टाइप ओम मीटर मेगर का बेसिक प्रिंसिपल। मेगर इज यूज टू मेजर, क्या होगा इसका आंसर? दैट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस तो लाइक बहुत कम होता है ना, अर्थ के साइज पे मत जाओ, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस दैट इज 86 का बी। 87 द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज कॉल्ड, रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज कॉल्ड, डीसी मशीन में आर्मेचर है, ठीक है। अगर ये पूछा सिंक्रोनस मशीन तब क्या बोलते हैं आप? रोटेटिंग पार्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन, देन आंसर इज बी, देन आंसर इज बी, ठीक है। 88 जनरेटर में, हाँ यार उसे भी बोल लेना भाई, फील्ड भी हो सकता है रोटर भी हो सकता है उस। 88 जनरेटर में लूज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग याद करो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, हाँ या ना? बोलो यार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है, इसलिए। या तो फिर ऐसे भी हो सकता था कि बाई रॉन्ग कनेक्शन, यस या नो, बाई रॉन्ग कनेक्शन, बट वो ऑप्शन में नहीं है तो मैं टेंशन ही नहीं लेनी। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज ऑन लोडिंग, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी शंट जनरेटर इट विल रिमेन, शंट जनरेटर का पूछा है ना, तो देखो यार एक्चुअली थोड़ा सा तो लाइक कि घटेगा ना, ऐसा होता है, ऐसा। हालांकि अगर आइडियली बात करें, मतलब देखा जाए तो होना तो चाहिए था, ठीक है ना, बट वही अगर प्रैक्टिकली बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाता है।
अभी आइडियल लेना है, प्रैक्टिकल लेना है, इसको नरेश से पूछ लेना, वो उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है। शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 90। शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा? शंट फील्ड वाइंडिंग, लाइक कि अगर आपको याद हो, ये होता है, देखो ऐसे समझो, देखो अभी इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई या लो, पहले यही बता दो, हाई या लो, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है तो एरिया क्या रखना पड़ेगा, कम। तो लाइक कि थिन या थिक, बोलो थिन या थिक, आंसर इज थिन। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ठीक ठाक प्रोवाइड करना है तो फ्लक्स एमएमएफ प्रोवाइड ज़्यादा करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स, मेनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर, आंसर शुड बी ए। क्लियर है क्या सबको? बोलो यार। 91। नंबर ऑफ पोल्स इन अ बाइपोलर डीसी मोटर विल बी, नंबर ऑफ पोल इन अ बाइपोलर डीसी मोटर विल बी, क्या है? ठीक है, दो ही होता है ना, बाई मतलब लाइक टू। ठीक है, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, नन ऑफ दीज। तो ई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एन फाई अपॉन 60। ठीक है, तो देखा जाए तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, बेसिकली 92 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ओके। व्हेन डीसी मोटर इज प्रीफर्ड, विच डीसी मोटर इज प्रीफर्ड फॉर क्रेन्स एंड वॉइस, हॉइस्ट क्या बोलेंगे, कौन सा होगा ये, बोलो। सीरीज मोटर, कौन सा, सीरीज मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ वार्ड लियोनार्ड इज अवेलेबल इन वन डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, अबव रेटेड बिलो रेटेड, बोलो। एक्चुअली ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, हाँ या ना, बोलो यार। हाँ बट अगर ऐसा कुछ होता, अगर ऐसा कुछ होता लाइक कि अवेलेबल, मतलब अब ऐसे कोई बोल देता कि ओनली, ओनली, तब आंसर क्या होता, बी। बोलो हाँ या ना। अगर ओनली लगा देता तो आंसर होना था बी। लाइक यार चलो ठीक है, बिलो तो नहीं, मतलब अबो भी, सिर्फ अबो तो नहीं होता, लाइक दोनों मिलता है। बट इस बिहाफ पे तो आंसर क्या होना चाहिए था, लाइक अबो रेटेड स्पीड। अब यही है, अब अगर इसका रेट डालेगा ना कोई तो बोलेंगे कि मतलब मेरा मतलब यही था कि ओनली, क्या बोल सकते हैं फिर, उसके हिसाब से आंसर इज बी 10। ठीक है, चलो फिलहाल इन्होंने जो आंसर दिया मैं वो बता देता हूँ, मैं इस पे ना मतलब, हाँ चलो ठीक है, इन्होंने जो आंसर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम चार, कम से कम 7 से 8 पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैं फील्ड पे गया तो फील्ड में भी सीरीज आएगा, संट आएगा, सेपरेटली आएगा, वो सारी बातें आ जाएंगी फिर। 96। द बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर डिपेंड्स ऑन, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ क्या होता है, जेड एन फाई अपॉन 60 इंटू पी बाई ए, लाइक की फील्ड फ्लक्स, किस पे, फील्ड फ्लक्स पे। ठीक है,
अभी उतनी औकात नहीं है भाई साहब। वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा कि कुछ बोल पाए उनको। 97। 97 क्या आपका ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वोल्टेज। 98 ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक्चुअली देखा जाए ना तो ये सारे ऑप्शन सही है, मैं किसी को डिनाई नहीं कर सकता। बट ये है कि चलो सेल्फ तो नहीं सिर्फ म्यूचुअल, हाँ म्यूचुअल हो सकता है, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है। चलो सेल्फ को छोड़ो, तब भी बी और सी होगा। समझ रहे हो? किसी को कुछ कहना है? यार एक तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, फिर यही यूट्यूब पे डालो ना, ये सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, दिमाग खराब हो जाता है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं, रट रखा होता है पूरा, फिर ना, फिर कभी सोचता हूँ ना डालूं, फिर सोचता हूँ कि यार चलो कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99। ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स, 99 का डी, ठीक है। पावर फैक्टर डिपेंडेंस ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन, अभी मुझे ये भी वीडियो डालना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। 100 का डी। ट्रांसफार्मर ऑफ, ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन केवीए 101। The ratio of kilowatt and kVA, like कि P by S, that is cos phi, P पावर फैक्टर, ठीक है। क्या होगा? पावर 101 का बी। डन। चलो 102 वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? E2 माइनस वी टू अपॉन ई टू, E2 माइनस वी टू अपॉन E2। व्हाट इज द टिपिकल यूज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर? पढ़ लो। व्हाट इज द टिपिकल यूज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर? दैट इज वेरिएबल ट्रांसफार्मर, ठीक है।
ट्रांसफार्मर कोर्स आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू 10 साल बाद भी ये यही मिलेगा। 104 क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर कोर्स आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस। मिनिमाइज एडी करंट लॉस। अरे यार सॉरी, रिड्यूस मिनिमाइज रिड्यूस एडी करंट लॉस। क्या मजाक कर रखा है। मैं पहले बी पढ़ा फिर डी पढ़ा, मुझे दोनों सही लगे, दोनों को एक साथ नहीं देखा। तो बी भी है और डी। 105 ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज बोथ इंसुलेंट एंड कूलेंट। ठीक है। एक ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग की बात हुई थी, आई थिंक कल या परसों। कौन सा टेस्ट का नाम क्या था वो? टेस्ट का नाम क्या था ट्रांसफार्मर ऑयल के टेस्ट? वेरी गुड, क्रैकल टेस्ट। क्या था? क्रैकल टेस्ट। याद तो रहती हैं यार तुम्हें चीज़ें, बट एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है। द लॉसेज विच आर the losses which vary with the load in a power transformer are क्या होगा? वेरिएबल लॉस, दैट इज कॉपर लॉस। ठीक है। द लॉसेज। ठीक है, उधर जाओ तो। बकल्स रिले क्या है? बकल्स रिले गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है। ओके। A transformer may have two or more ratings depending upon that type of cooling used। ठीक है। ये अलग अलग, जैसे अभी ऑयल कूलिंग कब यूज की जाती है? जब रेटिंग क्या हो? 500 केवीए से ज़्यादा। यस या नो? ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, वाटर एंड स्लज, गैसेज, सल्फर। मॉइस्चर से पक्का, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, मॉइस्चर। डन। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पानी डाल दो आप, ओब्वियसली नहीं। और आप क्यों डालोगे यार? ठीक है ना, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। 110 द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल। ठीक है। ओके। फुल फॉर्म ऑफ RCCB। RCCB क्या आंसर? दैट इज रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। द फंक्शन ऑफ द ब्रीदर इन अ ट्रांसफार्मर। द फंक्शन ऑफ द ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर इज क्या हो जाएगा? 112 का डी। ठीक है। ब्रीदर क्या करेगा? फ्लो ऑफ मॉइस्चर वेन आउटसाइड द। 113 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉसेज। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉसेज। कल बात हुई थी, आई थिंक कल बात हुई थी। कोर लॉसेज आर लेस देन कॉपर लॉस। यस या नो? लेस देन। कल पूरा डेरिवेशन कराया था ना हमने, याद है सबको? ओके।
114. Alternators are rated in, alternators बोलो किसमें, केबीए में। अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, केबीए में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VVVF? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। 115 का बी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ओके, नेक्स्ट। कंजर्वेटर कंसिस्ट ऑफ, कंजर्वेटर कंसिस्ट ऑफ, कंजर्वेटर क्या होता है उसमें? एन एयर टाइट मेटल ड्रम फिक्स एट द टॉप ऑफ द टैंक, ठीक है। ओके, 117। अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, distribution transformer is selected on the basis of all D efficiency, all D efficiency, ठीक है। एंड SCR हैज विच 3 टर्मिनल्स? SCR में कौन 3 टर्मिनल्स होते हैं? कैथोड, एनोड और गेट, ठीक है। 119। एंड SCR भी हैव एज अ व्हाट? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ एन SCR कौन कंट्रोल करता है? गेट, एनोड, कैथोड? बोलो, आंसर इज परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट इन HP इज, वेरी गुड, 66.5। बंदलाधर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें चंबा में, बढ़िया। प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दयोट सिद्ध, ठीक है। गज हिमाचल प्रदेश के में किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्यास, ठीक है। रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? रूपा वैली कहाँ पे है? किन्नौर में, ठीक है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम HP वॉज? कौन? चिरंजी लाल वर्मा। कौन? चिरंजी लाल वर्मा। डन, ओके। 128। इंडिया हाईएस्ट टेलीफोन एक्सचेंज इज लोकेटेड, भारत का सबसे ऊंचा टेलीफोन एक्सचेंज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो किब्बर, 129, 129। चंबा के किस शासक ने राज्य उसके राज्य में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के औरंगजेब के आदेश की अवज्ञा करी थी? चतर सिंह, चतर सिंह। बुसहर राजसी राज्य की स्थापना किसने करी थी? प्रद्युम्न, ठीक है। भाग सी राज्य बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में मिलाया गया? किस राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष मिलाया गया? तो 1954 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, ठीक है। लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका कुल्लू में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी इन HP इज लोकेटेड एट, कहाँ पे? सोलन में। तो बढ़िया, इधर आ जाओ। स्वांग तेगी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सिरमौर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? सर्टेन कोड लैंग्वेज लेफ्टिन
LIUTENANT इज रिटन एज दिस वन। तो देखो एल का क्या होता है 12। चलो ऐसे कर लो आप, एल के लिए क्या यहाँ पे, चलो कोडिंग करो, डिकोड करो। एल नहीं, यहाँ सिर्फ नंबर तो नहीं लग रहा ना, देखो एल का 12 होता है, चलो ठीक है। आई का 9 होता है, अब 9 का है। इधर से नंबर आ रहा था लेकिन 20 है, एन है, ए है। फिर ये 20 है। जैसे एम है 13, चलो ठीक है 13 ले लिया आपने। ए, ए, एन तो 14, जी 7, ओ 15। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ ना, एक बार आप देखो ज़रा, लाइक चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट हो जाएगा। एल का 12, ठीक है। आई का तो 9 होता है ना, आई का 9 होता है ना, यस या नो? तो 9 कहाँ है इसमें, समझ पा रहे हो नहीं? बाकी इधर तक तो आ रहा है आपका, इधर तक तो आ रहा था, बट ये बीच में 20 भी आ रहा है, टी का भी आ रहा है, यू 25 नहीं होता, तो उस बिहाफ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ सा लग रहा है। बट हाँ, अगर डायरेक्टली नंबर लिखना, चलो वैसे कर लेते हैं। सिंपली क्या देखें कि एल का नंबर है 12, तो यहाँ पे बेसिकली एम का नंबर ले लेते हैं 13, ए का होगा 1, एन का होगा 14, जी का 7, ओ का 15, तो आंसर शुड बी ए। बट ये बात मतलब वही है लाइक कि इसको जिस कोड से आप एक डिकोड कर रहे हो ना, उस कोड को ए बेसिकली देखा जाए तो फुलफिल नहीं कर रहा है, यस या नो? बोलो यार, क्या ये फुलफिल कर रहा है जिससे मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ? नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। मिसिंग टर्म्स 5, 16, 51, 158। बेसिकली 5 × 3 + 1, फिर 16 × 3 + 1, यही हो रहा है ना शायद? अच्छा +3, सॉरी, +3। और फिर इसी तरीके से 51 × 3 + 5, तो कितना हो जाएगा 158 × 3 + 7। 158 × 3 + 7 देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 481, ठीक है 481, क्लियर। मिसिंग टर्म्स इन लेटर सीरीज BC CDE DEEFG तो क्या हो जाएगा? बोलो। देखो BC और लाइक कि ये स्टार्ट तो पक्का किससे होगा, जी से होगा। देखो BC दो दो का पेयर बना लें। यार इसका कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं ना, लाइक आप पेयर बनाओ बस। आप देखो जैसे अब मैं इसमें कोई रूल ऐसा कुछ पढ़ा है, मतलब वो होता है ना कि लाइक आपको थोड़ा उस समय देखना पड़ेगा कि आप ग्रुपिंग कर लो, सबसे अच्छा क्या करो, ग्रुपिंग कर लो। तो ग्रुपिंग करने से हमें क्या पता चलेगा, लाइक कि 5 5 का है यहाँ पे, 5 5 का है। अब पैटर्न देखो, अभी पैटर्न क्या है कि बी से सी, सॉरी क्या है, जिससे खत्म हो रहा है उससे दूसरा स्टार्ट हो रहा है, यस या नो? लाइक उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जी से स्टार्ट होगा, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जी से स्टार्ट होगा। उसके बाद BCD, और देखो ई, BCD, EF,
ई एफ, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, लाइक कि जी के बाद क्या आएगा, एच, जी के बाद एच, ठीक है, और सी डी ई और ई एफ जी, तो जी एच आई, आंसर इज ए। समझ में आया क्या? हाँ जी, ठीक है यार। तो ऐसे ही वहाँ पे थोड़ा सा ढेर सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो लाइक आपको आइडिया लग जाएगा। विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लेखक, उपन्यासकार, कवि, प्रकाशक। पब्लिशर, ये लिखता नहीं है ना, ये तो सिर्फ प्रिंट करता है। ओके। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, ठीक है, कल पढ़ा था। बाणभट्ट किस राजा के राज कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के राज्य कवि थे? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। 142, रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश, इसकी इल्तुमिश। इन विच ईयर 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे? 1930, 1930 26 जनवरी। किसने सभा सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सारे के सारे में किसने भाग लिया था? एक ही एक ही लोग थे, भीमराव अंबेडकर। रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, रिटायरमेंट ऑफ कितना है आपका, बेसिकली नो एज ऑफ लिमिट, नो एज लिमिट। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप क्या बोलते हैं उसमें, आई थिंक एक या दो बार बन सकते हो बस, 10 साल मैक्सिमम, ऐसा ही है कुछ। नहीं है, ओके, अच्छा जितनी बार भी बन जाओ। नाइट टाइम, जिंदा कौन रहेगा? चलो, रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। हु मेक्स द लॉ ऑफ इंडिया, लॉ इन इंडिया? बोलो। पार्लियामेंट। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सब सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? एक, एक। ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आपातकालीन घोषित किया गया था? नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी क्या है? 352। सैंड, बालू पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान ना, अवसा अवसादी चट्टान। भूकंप का परिमाण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, ठीक है। टुंड्रा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये तो अभी आज नहीं आया था शाम वाले क्लास में, जैसे नो, शाम वाली क्लास में नहीं आया था, ठीक है। हिंद महासागर, ओके। सैडल पीक इज सिचुएटेड इन, सैडल पीक इज सिचुएटेड इन, नॉन टेक की क्लास आप लेते हो। 153, हाँ ले तो रहे हैं मजबूरी में। 153 का डी,
154। भारत की जलवायु है कैसी है? मानसूनी। नहीं हो रहा यार। हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई? मुंबई। प्रोसेस्ड ऑफ इनकम टैक्स गो टू सेंट्रल एंड स्टेट्स। विच रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, सॉरी, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध से, ठीक है। ओके। विच इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? बोलो। विच इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स? बोरॉन, ठीक है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? राइबोफ्लोविन। विच कलर इज ऑफ, किस रंग का प्रकाश प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है? रेड ना, ठीक है, विबग्योर रेड। सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से इसके कारण है, बोलो, फिजन या फ्यूजन? फ्यूजन, लाइक बी। तो लास्ट पेज है। मेगन स्यूट जो हाल में, एक मिनट, ये आपका, चलो 21 का है तो लाइक कि कुछ दो, इसको बता दो। सावरकर, इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, इसके लेखक कौन है? तो विक्रम संपत, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। 165, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम। देख लो तुम्हारा भविष्य। 165, दैट इज कक्कड़। एंटोनिम्स ऑफ स्टबर्न, दैट इज pliable। ही हैज ड्रॉन अ रॉन्ग इन्फरेंस, ठीक है। ओके। 168, ढोल पीटना। ढोल पीटना, अपनी प्रशंसा करना। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर। तिमिर होता है अंधकार का पर्यायवाची। किसी वस्तु से परे के लिए एक उपयुक्त शब्द है, दैट इज इतर। इतर, ठीक है।